हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोर नॉलेज। तो आज आप लोग के लिए लाए हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का फैक्टर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वृद्धि और विकास के कारक। कारक और कारक के साथ साथ हम महत्व भी देखेंगे। वृद्धि और विकास के कारक के महत्व क्या क्या होते हैं और वृद्धि और विकास के क्या क्या कारक है, क्या क्या फैक्टर्स हैं, जो कि बीएड फर्स्ट ईयर वाले लोग के लिए पेपर वन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो कि बहुत बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, एग्ज़ाम में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम परिचय देख लेते हैं। तो मानव वृद्धि और विकास का पैटर्न जो होता है वो अनुवांशिक और पर्यावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। मानव वृद्धि और विकास जो होता है वो आनुवांशिक और पर्यावरण कारकों के द्वारा ही निर्धारित होता है। कुछ आनुवांशिक होता है तो कुछ पर्यावरण के कारकों के द्वारा निर्धारित होता है। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं, जैसे कि हमारा आनुवांशिक, पर्यावरण, हार्मोन, पोषण, लिंग, सामाजिक और आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यायाम और स्वास्थ्य। इसके द्वारा ये सब सारे हमारा वृद्धि और विकास के कारक है। वृद्धि और विकास जो होता है कारक के द्वारा ही निर्धारित होता है, जो कि कारक दो प्रकार से निर्धारित होता है। यहाँ पे बोला गया एक आनुवांशिक और एक पर्यावरण के द्वारा भी हमारा वृद्धि और विकास पर इफेक्ट पड़ता है और हमारा आनुवांशिक के द्वारा भी। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या कारक हैं। तो सबसे पहला है हमारा आनुवांशिकता। आनुवांशिकता क्या होता है? तो जीन और गुणसूत्र के रूप में वंशानुगत कारक बड़ी मात्रा में वृद्धि और विकास के पैटर्न को निर्धारित करते हैं। जीन और गुणसूत्र के रूप में जो हमारा वंशानुगत कारक होता है बड़ी मात्रा में वृद्धि और विकास के पैटर्न को निर्धारित करता है, बनाता है हमारा। वंशानुगत क्या होता है? जो हमारा पहले से चलता आ रहा है, हमारा वंश से चलता आ रहा है बोला जाएगा। तो वंशानुगत व्यक्ति की वृद्धि और विकास की संभावनाओं और प्रतिबंधों को निर्धारित करता है। वंशानुगत जो स्टार्टिंग से चलता आ रहा है उसी के अनुसार भी वृद्धि और विकास के संभावना या फिर प्रतिबंधों को निर्धारित करता है, उसके द्वारा भी। यह जीवन में होने वाली सभी व्यक्ति की आंखों के रंग, शरीर के आकार, त्वचा, बाल को प्रभावित करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा वंश में, मतलब हमारा दादा दादी या फिर हमारा नाना नानी के जैसे आँख होते हैं, जैसे कलर होते हैं, उसके अनुसार ही मतलब कोई बच्चा का आँख उसके दादा पे जाता है, किसी का नानी पे, रंग नानी पे या फिर दादा पे। तो ये हमारा वंश के अनुसार ही, या फिर हमारे माता पिता का जैसा शरीर का आकार होता है या फिर बाल होता है या फिर रंग होता है, उसी प्रकार बच्चों का भी होता है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि वृद्धि और विकास जो होता है वो अनुवंशानुगत भी हमारा निर्धारित करता है। दूसरा है हमारा पर्यावरण। पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण के द्वारा क्या होता है वृद्धि और विकास में, देखते हैं। तो जिस वातावरण में व्यक्ति का जन्म और पालन पोषण होता है, ठीक है, जिस वातावरण में व्यक्ति का जन्म और विकास होता है या फिर पालन पोषण होता है, वह वृद्धि और विकास के रूप में निर्धारित करता है। उसी प्रकार बालक का वृद्धि और विकास निर्धारित होता है जैसा वातावरण में होता है। बोला जा रहा है कि पर्यावरण कारक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास की आनुवांशिक संभावना को दिशा प्रदान करता है। पर्यावरण कारक क्या होता है? किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास को आनुवांशिक संभावना के रूप में दिशा प्रदान करता है। जैसा हम लोग का पर्यावरण रहता है उसी प्रकार से हम लोग का वृद्धि और विकास पर प्रभाव पड़ता है, जैसे कि हम लोग आनुवांशिक संभावना के रूप में दिशा में प्रदान करते हैं। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले पर्यावरण होते हैं आर्थिक स्थिति, भावात्मक समर्थन, खेलने का अवसर, भाषा प्रशिक्षण आदि शामिल है। पर्यावरण कारक जैसे कि हमारा आर्थिक स्थिति, मतलब जैसा परिवार का आर्थिक स्थिति होता है उसी प्रकार से बालक का वृद्धि और विकास होता है। जिस परिवार में जैसे कि मान लिया जाए कि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा है, तो उस परिवार के बच्चे क्या होंगे? अच्छे ग्रोथ करेंगे, अच्छा वृद्धि विकास होगा उनका। और जिस परिवार में
कम आर्थिक स्थिति खराब होगी, आर्थिक स्थिति जिनका खराब होगा, तो उनका बच्चे भी देखे होंगे आप लोग कि थोड़े लो होते हैं, वृद्धि और विकास में उनका थोड़ा लो होता है वृद्धि और विकास। तो वही बोला जा रहा है कि वृद्धि विकास जो होता है वो वातावरण के अनुसार, पर्यावरण के अनुसार भी उस पर निर्धारित होता है वृद्धि और विकास, भावात्मक के रूप में भी। उसके बाद खेल के अवसर में भी, जितने बच्चों को खेल कूद में एक्टिव रहते हैं उतने बच्चे क्या होते हैं, वृद्धि करते हैं और विकास भी उनका जल्दी होता है। भाषा प्रशिक्षण, जितना उन लोगों को भाषा सिखाया जाता है उससे क्या होता है, उनका वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। तीसरा है हमारा हार्मोन। हार्मोन क्या होता है, हार्मोन के द्वारा क्या होता है, तो एंडोक्राइन ग्रंथि या हार्मोन या रासायनिक पदार्थों को आंतरिक रूप से रक्त प्रवाह में स्रावित करती है। एंडोक्राइन ग्रंथि हार्मोन या रासायनिक पदार्थों को, एंडोक्राइन ग्रंथि जो होता है हमारे हार्मोन या रासायनिक पदार्थ को आंतरिक रूप से रक्त प्रवाह करने में स्रावित करती है। रक्त प्रवाह मतलब रक्त को प्रवाह करने में इजीली हेल्प करता है। तो ये क्या होता है, इससे मतलब हार्मोन व्यक्ति को वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। हार्मोन क्या होता है, हार्मोन अगर हमारा रक्त प्रवाह अच्छा से होगा तो हम बच्चों को क्या होगा, या फिर हमारा वृद्धि और विकास जो होता है वो अच्छे से हो पाता है। चौथा है हमारा पोषण। वृद्धि और विकास में पोषण के कारक का क्या महत्व है देखते हैं। तो वृद्धि और विकास अत्यधिक पोषण पर निर्भर होते हैं। वृद्धि और विकास जो होता है वो अत्यधिक या फिर महत्व रूप से बोला जाएगा तो पोषण के ऊपर ही निर्भर रहता है। जैसे कि बच्चों को जितना अधिक पोषण दिया जाए बच्चों का उतना अच्छा से वृद्धि और विकास हो पाता है। जैसे कि आप लोग भी देखे होंगे, संतुलित आहार और पोषण से सामान्य विकास होता है। अच्छा आहार या फिर पोषण बच्चों को देने से क्या होता है, उनका विकास, सामान्य विकास बहुत अच्छा से हो पाता है, वृद्धि और विकास अच्छे से होता है। पर्याप्त मात्रा में विटामिन, जिंक, कैल्शियम, अमीनो एसिड, प्रोटीन से भरा आहार वृद्धि और विकास की दर को प्रोत्साहित या फिर प्रभावित करती है। जैसा कि हम आप पहले ही बोल चुके हैं कि जितना अच्छा विटामिन, जिंक, पोषण दिया जाएगा, आहार दिया जाएगा बच्चों को, प्रोटीन से भरा आहार दिया जाएगा, तो उससे क्या होगा, बच्चों का वृद्धि और विकास जो है वो अच्छा होगा, वृद्धि और विकास की दर को प्रभावित करेगा। पांचवा है हमारा लिंग का क्या संपर्क है, तो देखते हैं। व्यक्ति का लिंग भी वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। व्यक्ति का लिंग जो होता है, लिंग भी हमारा वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। जैसा कि हम लोग देखे होंगे लड़का और लड़की, लिंग में हमारा लड़का लड़की, ठीक है। तो हम देखेंगे कि लड़कियों का फर्स्ट में जो ग्रोथ होता है, शारीरिक ग्रोथ होता है, वो जल्दी होता है लड़कों से। लेकिन कुछ एज के बाद में देखा जाएगा तो लड़कों का जो हाइट रहता है वो जल्दी बढ़ जाता है लड़कियों से। तो यहाँ पे देखते हैं क्या बोला गया है। तो सामान्य तौर पर पुरुष के पास एक महिला की तुलना में अधिक ताकत होती है। जैसे कि यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि महिला की तुलना में पुरुष की क्या होती है, अधिक ताकत होती है, और लड़कियां लड़कों से पहले यौवन प्राप्त कर लेती है, और लड़कियां क्या होती है, लड़कों से पहले ही यौवन प्राप्त कर लेती हैं। 6 नंबर है हमारा सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारक। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारक। सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक अंतर मानव वृद्धि और विकास को प्रभावित करती है। हमारा सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक जो होता है वो मानव वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण व्यक्ति के शारीरिक विकास में भिन्नता, वृद्धि, परिपक्वता और विकास की दर भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न सामाजिक बोला जा रहा है कि जिस प्रकार से सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण क्या होता है, शारीरिक विकास जो होता है वो अलग अलग प्रकार से होता है। जैसा जैसा हम लोगों का आर्थिक स्थिति रहेगा, जिस परिवार में आर्थिक स्थिति अच्छी होती है उस परिवार के बालक क्या होते हैं, जल्दी उनका वृद्धि और विकास जो होते हैं अच्छे से होते हैं। लेकिन वहीं पे हम लोग देखते हैं कि जिस परिवार का आर्थिक स्थिति लो आर्थिक स्थिति होती है तो उस परिवार के बच्चे भी थोड़ा वृद्धि और विकास उनका भी थोड़ा सा लो रहता है। वैसे ही हमारा सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में क्या होती है, बालकों में भिन्नता, बालकों की वृद्धि और विकास में भिन्नता, वृद्धि, परिपक्वता, विकास के दर में भिन्न होती है, उसके कारण बहुत अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए बोला गया है कि
एशियाई का शारीरिक विकास अफ्रीका में से अलग है। एशिया का बोला जा रहा है कि एशिया है ये। एशिया का शारीरिक विकास जो है अफ्रीका से अलग है। एशिया में देखेंगे कि एशिया और अफ्रीका के लोग जो होते हैं वो उन लोगों का शारीरिक विकास जो होता है वो अलग अलग होता है। आप लोग देखे हो कि कई देशों के मनुष्य जो होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं और कोई कोई देशों के मनुष्य जो होते हैं वो थोड़े हाइट में छोटे होते हैं। तो वही बोला जा रहा है। 7 नंबर है हमारा, 7वां नंबर, व्यायाम और स्वास्थ्य। व्यायाम और स्वास्थ्य, वृद्धि और विकास जो होता है वो व्यायाम और स्वास्थ्य के कारक पर भी निर्धारित होता है। कैसे? तो व्यायाम और स्वास्थ्य भी वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति में अच्छी वृद्धि के साथ साथ विकास की भी क्षमता अधिक होती है या फिर क्षमता अच्छी होती है। सही बात है। बोला जा रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति जितना अच्छा से ग्रोथ कर पाता है, वृद्धि और विकास उसका जितना अच्छा हो पाता है, एक बीमार व्यक्ति का वृद्धि विकास नहीं हो पाता है अच्छे से। ये वंशानुगत और पर्यावरणीय कारक है। ये बोला जा रहा है कि ये वंशानुगत भी है और ये पर्यावरण के कारक भी है जो कि किसी व्यक्ति को वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। अब हम देखते हैं कि वृद्धि, यहाँ पे हमारा कारक समाप्त होता है। यहाँ है हमारा वृद्धि और विकास के मापन का महत्व है। कुछ महत्व देख लेते हैं कि वृद्धि और विकास को मापने का क्या क्या महत्व होता है। तो वृद्धि, बच्चों का विकास को मापा जा सकता है। बच्चों का जो विकास है उसे मापा जा सकता है। बच्चों का हर तरह के विकास मापना जिससे उसका प्रत्येक वृद्धि को समझ पाए। बोला जा रहा है कि बच्चों का हर तरह का विकास, जिस तरह का विकास हो रहा उसे मापना चाहिए, जिससे कि हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि बच्चों का वृद्धि हो रहा है या नहीं। उसके अंदर निर्दिष्ट क्षमता को विकास करना चाहिए। बच्चों के अंदर निर्दिष्ट क्षमता का विकास करना चाहिए। उनमें नेतृत्व करने का क्षमता का वृद्धि करना चाहिए। बच्चों में क्या करना चाहिए? उनके नेतृत्व की क्षमता जो होती है उसे वृद्धि करना चाहिए। चरित्र गठन करना, उनमें अच्छे नागरिक बनने की क्षमताओं का विकास करना, उनमें अच्छे नागरिक बनने का क्षमताओं का विकास करना या फिर उन्हें प्रोत्साहित करना। यहाँ हमारा क्लास समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।